शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद रहमतुल्लाह ताला अलैह निशापुर की ये रहने वाले हैं। बहुत ज़हीन आदमी थे, इल्मे दीन का बड़ा ज़ौक रखा करते थे और ये अपने उस्ताद की जान ही नहीं छोड़ा करते थे। उस्ताद के पास बार बार आते। उस्ताद क्या देते हो बेटे, तुझे सुबह तो पढ़ाया था, तू फिर आ गया। कहा कि हुजूर मेरा दिल चाहता है, मेरी जबान ये चाहती है, मेरे कानों की समाज ये चाहती है कि मैं बार बार हुजूर की नई से नई हदीस सुनूं। मेरा ये दिल चाहता है, मेरे कान ये चाहते हैं, मुझे बार बार नई हदीस मिले और मेरा ईमान तरोताजा होता रहे। आपके उस्ताद ने कहा बेटे तेरी जितनी तलब है ना, मैं इतना वक्त नहीं दे सकता, तेरी जुस्तजू बड़ी है, तू ऐसा कर बगदाद शरीफ चला जा, वहां इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा है, उस मदरसे में जाके तालीम हासिल कर। हजरत शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने निशापुर से बगदाद का सफर शुरू कर दिया। कहां का जी? बगदाद का सफर शुरू कर दिया और मैं बहरी बेड़े के अंदर सवार हो जाता हूं। हुआ क्या कि अचानक बीच समंदर के एक तूफान आया, हमारे जहाज की डायरेक्शन चेंज हो गई, उसका रुख बदल गया। वो जहाज जिधर जा रहा था उस समझ से हटकर दूसरी समझ पे चला गया और जहां वो किनारे लगा उस बस्ती का किसी को पता कोई नहीं था। कहते वहां एक टीले पे उतार दिया गया। मैं कहते हैं वहां एक महीना रहा, खाने पीने की अशिया कोई नहीं, हर चीज जाया हो गई, खत्म हो गई। मुझे बगदाद पहुंचते पहुंचते 2.5 महीने लगे। फरमाते मैं दरख्त के पत्ते खाता रहा। क्या जनाब? और फरमाते मुझे पखाने की जगह ऊंट की तरह मेंगनियां आया करती थी। कहां जा रहे हैं? इल्मे दीन पढ़ने के लिए। खा क्या रहे हैं? पत्ते। पखाने की जगह क्या है? ऊंट की तरह मेंगनी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा इमाम नेशापुरी, इतना जज्बा, इतनी जुस्तजू क्यों? कहा इल्मे दीन पढ़ना है। और फरमाते मुझे 2.5 महीने लगे निशापुर से बगदाद जाते जाते। और अफसोस की बात यह थी, जब मैं बगदाद पहुंचा तो मैंने लोगों से पूछा इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा किधर है? इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा किधर है? कहते हुकूमत बदल चुकी थी, हुकूमत इमाम अहमद बिन हंबल के मुखालिफ हो चुकी थी, जैसा कि आजकल भी हुकूमतें मदारस को बंद करने के चक्कर में। पिछली हुकूमत पीटीआई की, उन्होंने तो बड़ा जोर दिया कि हुकूमतों को बंद कर दिया जाए। आप फरमाते हैं कि मैं बगदाद शरीफ पहुंचा तो मुझे बताया गया इमाम अहमद बिन हंबल से हुकूमत खफा है, उनका मदरसा बंद कर दिया गया और उनको सब जेल में बंद कर दिया गया है, उनके घर को सब जेल करार दे दिया गया है, अब वो बाहर नहीं निकल सकते। आपने किसी से कहा कि मुझे यार उनका घर बताओ? लोग इतने डरते थे हुकूमत से, वो कहते हैं कि हम उनके घर की तरफ इशारा करेंगे तो हुकूमत हमें पकड़ लेगी। इमाम निशापुरी शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद कहने लगे आप ऐसा करो, इशारा ना करो, मुझे गली तक ले जाओ और वहां घर के आगे छोड़ देना। वो बताने वाला बंदा जिसके दिल में रहम आया था, वो कहता मैं गली तक लेके जाऊंगा, घर के आगे नहीं छोड़ूंगा, पीछे खड़ा करके आंख के इशारे से तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा घर इमाम अहमद बिन हंबल का है। तवज्जो करो यार, हुजूर की हदीस पढ़ना कितना मुश्किल थी। क्या कुछ बीत रही है इस तालिबे इल्म पर। आप उस बंदे को लेके चले जाते हैं, आप उस गली में जब पहुंचे जहां इमाम अहमद बिन हंबल का घर था, उस छोड़ने वाले ने आंख के इशारे से बताया कि वो इमाम अहमद बिन हंबल का घर है और ये इमाम शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद। आप फरमाते हैं मैं निशानदही करके वापस आ गया, अपने कमरे में बैठ के सोचने लगा मैंने इमाम अहमद बिन हंबल से हदीस पढ़नी कैसे है। कहते हैं मैं परेशानी के आलम में हूँ, पढ़ूं कैसे। कभी ज़हन में ख्याल आता है फ्रूट की रेहड़ी लगा लेता हूँ, करीब से गुजरा करूंगा, आवाज दे के सुन लिया करूंगा। कभी ज़हन में ख्याल आया सब्जी बेचना शुरू कर देता हूँ, लेकिन कहा यह तमाम जराए ऐसे हैं जो इल्मे दीन हासिल करने का जरिया नहीं बन सकते। फिर ख्याल आया मैं फकीर बन जाता हूँ। आप फरमाते हैं मैंने अपना इमामा उतारा, अपने बालों को बिखेरा, कपड़े तो पहले ही बोसीदा हो चुके थे। फरमाते मैंने शलवार को भी नीचे से थोड़ा सा फाड़ दिया और अपने गले में मांगने के लिए कशकोल डाल लिया और मैं बगदाद की गलियों में क्या करने फिर रहा हूँ। अजरुकुम अल्लाह, मुझे अल्लाह के नाम पे कोई दे, मुझे अल्लाह के नाम पे कोई दे। लोग मेरे कासे के अंदर 1 दिरहम 1 दिनार
डालते चले जाते हैं। आप फरमाते हैं कि जब मैं मांगते मांगते इमाम अहमद बिन हंबल के दरवाजे पे पहुंचा, मेरी हालत गैर हो जाती है। आप बार बार आवाजें देने लगे, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब ये वजदानी कैफियत देखकर अंदर से इमाम अहमद बिन हंबल ने आवाज सुनी, दौड़ के बाहर आए, अपने दरवाजे के सुराख से देखा कि कोई मांगने वाला है, पर कैफियत बड़ी विजदानी है, अंदाज बड़ा विदाना है। आप फरमाते हैं मजनू बन के विच बाजारा, कदी कखा वाग रुलाए, कदी कुहाया कुनबा सारा, सिर नेजे उत्ते चढ़ाए, आजम यार मुनान दी खातर असी की पेश वटाए। मंगता बनना पड़ा है हजूर की हदीस पढ़ने के लिए। इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने दरवाजे के सुराख से जब देखा, जांच गए कि ये फकीर कोई आम फकीर नहीं है, दरवाजा खोल के बाहर आए और आपने अजरुकुम अल्लाह, जैसे ही दरवाजा खुला, पहरा लगा हुआ था, हुकूमत खड़ी हुई थी, पुलिस के बंदे खड़े हुए थे। ये कासा अंदर कर देते हैं, कहते ओए इमाम, मैं मंगन वाला नहीं जे, मैं ते हजूर दी हदीस दी खैरात लेना है, मैं दिरमो दिनार का भिखारी नहीं, मैंने तो ये सारा लिबादा तेनू लभदियां सी आप गवाचे, सानू अपनी खबर ना काई, सातों चंगे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई, नंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहनिया ताज गदाई, ओ आजम अपना आप मुकाया ते फिर यार ने चाती पाई। आप फरमाते हैं कि हुजूर मैं तो हदीस लेने आया हूं, दिरमो दिनार का भिखारी नहीं हूं। मुझे पता चला कि बगदाद में इमाम अहमद बिन हंबल हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं, निशापुर से चला हूं, आप तक पहुंच गया। इमाम अहमद बिन हंबल ने पेशानी पे बोसा दिया और फिर आप खुश हो गए ना, यूं सर आंखें आसमान की तरफ उठा के अपनी पलकों से सजदा करते, मौला तेरा शुक्र है अब मेरे इल्म को तूने जंग लगने से बचा लिया है, मुझे तालिब इल्म अता फरमा दिया है। तो हजरत शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कहते हैं कि हुजूर मुझे एक हदीस सुना दें, कल फिर आऊंगा, फिर सुना देना, डेली आया करूंगा।